हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स MMI सब्जेक्ट चालू हुआ। ठीक है, जिसमें जो आपके देखें अगर हम तो इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका मेट्रोलॉजी परिचय, रेखीय एवं कोणीय मापन। दूसरा चैप्टर आपका, तीसरा चैप्टर है आपका सतह परिष्करण का मापन। चौथा चैप्टर जो आपका वो लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस। पांचवा आपका जो चैप्टर है वह है स्क्रू, थ्रेड और गियर का मापन। छठा जो चैप्टर है वो आपका है यंत्रीकरण। और सातवां मशीन और औजार परीक्षण। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका चैप्टर फर्स्ट, माप विज्ञान परिचय या मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी परिचय। ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हेडिंग देखेंगे परिचय। ठीक है, तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने के लिए उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत समय समय पर उसका मापन एवं निरीक्षण करना जरूरी होता है। ठीक है, उत्पादन या उत्पाद के मापन एवं निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें मापन यंत्र एवं मापन विज्ञान का काफी महत्व है, यह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का निरीक्षण करते हैं। और जो निरीक्षण कराया जाता है वह किसके थ्रू कराया जाता है, अपने जो है मापन यंत्रों के थ्रू, मतलब मापन यंत्रों से मापन की, और जो माप विज्ञान है उसका क्या उसमें बहुत महत्व है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उत्पादन प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों यानी टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर आदि को माप विज्ञान का भलीभांति ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है ना, इन सभी को माप विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो वह क्या है कि प्रोडक्ट कैसा भी बनना है किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, और वह प्रोडक्शन आगे वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। इस प्रकार आधुनिक युग में अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसकी उच्च परिशुद्धता के स्तर को बनाए रखने के लिए मापन के क्षेत्र में विकसित नए नए यंत्रों एवं पद्धति को प्रभावशाली रूप से समझने एवं अपनाने के लिए मापन या माप विज्ञान या मेट्रोलॉजी को समझना एवं जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है कि हमें जो अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसका माप करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और इसका जो हमें ज्ञान है वो माप विज्ञान की से हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन किया जाता है ना, जिससे क्या है कि आप अपने जो उत्पाद है उसका माप ले सकें, निरीक्षण कर सकें। ठीक है ना, अब हम देखेंगे सबसे पहले हेडिंग मापन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी मापन की या मेट्रोलॉजी। ठीक है, इंजीनियरिंग की वह शाखा या वह विषय जिसके अंतर्गत मापन इकाइयाँ, मापन यंत्रों, उपकरणों तथा मापन विधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है, मापन की कहलाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें मापन इकाइयों यानी यूनिट्स, ठीक है, मापन यंत्रों यानी जो आपके यंत्र उसमें यूज होते हैं मापने के लिए, उपकरण ये यूज होते हैं उसे मापने के लिए अपनी प्रोडक्ट को, तथा मापन विधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है, कौन सी विधि से हमें कौन सा प्रोडक्ट नापना है या मापना है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मापन की इंजीनियरिंग का ऐसा विषय है जिसमें किसी उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए उस उत्पाद के निरीक्षण हेतु मापन इकाइयों का, मापन यंत्रों का, उपकरणों और मापन विधियों का गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वह क्या आपकी मापन की कहलाती है। ठीक है, जिसमें आपकी जो है मापन इकाइयों, यूनिट्स वगैरह का, मापन यंत्रों का, ठीक है, कौन कौन से यंत्र हमें यूज करने मापने के लिए, उपकरणों का, ठीक है, मापन विधियों का, कौन कौन सी विधियां हमें यूज करनी है,
उनका गहन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मापन की मेट्रोलॉजी के अंतर्गत का किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मापन का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज करी जाती है, ये कहाँ कहाँ हमें आवश्यक या काम आ सकती है। ठीक है, तो यह निम्न 5 वर्गों में बांटा गया इसको। नंबर पहला निरीक्षण के लिए, दूसरा उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए, तीसरा विभिन्न प्रचालनों के मापन के लिए, चौथा मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए। ठीक है, और पांचवा जो मशीनी औजार के संरेखण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास हेडिंग है वह है निरीक्षण के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर उस उत्पाद के प्रत्येक अंग एवं प्रत्येक उत्पाद का साधारण तरीके से माप लेना संभव नहीं है। ठीक है, क्या है इसका कहने का अर्थ, यानी जब हमारा प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा होता है तो उसमें क्या है कि हम एक एक प्रोडक्ट का क्या है माप नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अतः उत्पाद का गुण स्तर निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने के लिए, जो हमें मानक दे रखे होते हैं उसमें बनाए के रखने के लिए क्या करते हैं हम, के लिए कुछ विशेष मापन यंत्रों का व मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गेज या तुलनित्र। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि वृहद उत्पादन यानी मास उत्पादन, मास प्रोडक्शन मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम जब उत्पादन करते हैं तो इस दशा में एक ही तरह के उत्पाद समूह में से कुछ उत्पाद, ठीक है ना, कुछ उत्पाद लेकर उसे गेज आदि विशेष मापन यंत्रों से उसकी माप लेकर उसका निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना निरीक्षण के लिए कि जब हमारा प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा होता है तो उसमें हमें क्या है कि हम प्रत्येक प्रत्येक उत्पाद का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर या एक रैंडमली हम समूह लेते हैं उत्पाद का। ठीक है, उत्पाद का समूह लेकर यानी छोटा सा कोई अंश लेकर उसका, और उसका हम मापन करते हैं, निरीक्षण करते हैं या परीक्षण करते हैं। ठीक है ना, गेज गेज वेज की सहायता से। तो इससे क्या होता है कि पूरे का अंदाजा लगा लिया जाता है कि जो है हमारा ये ठीक होगा। पूरे मतलब जितना भी आपने उत्पादन बड़ा मतलब बड़े एक से, जब हम एक सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं बड़े स्तर पर तो उसमें क्या सभी वस्तुओं का एक संग हम नहीं कर सकते हैं निरीक्षण परीक्षण, तो उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं, जिसके आधार पर सभी को ठीक या खराब मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए। ठीक है, हम इसमें देखेंगे क्या है कि उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए मापनकी के निरीक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मापनकी की निरीक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी गुण नियंत्रण के सिद्धांत का प्रयोग इसके लिए सर्वोत्तम होता है। अब उस सांख्यिकी गुण नियंत्रण सिद्धांत क्या देखेंगे वो यह है कि इसके लिए किसी उत्पाद के वृहद उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के समूह का या समूह में से कुछ उत्पाद उठाकर उनका परीक्षण व निरीक्षण किया जाता है। यह पहले की तरह है। ठीक है ना, मतलब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से थोड़ा सा हमने लिया और उसका क्या परीक्षण और निरीक्षण किया। आगे देखेंगे क्या है, निरीक्षण के उपरांत प्राप्त मापों से उस उत्पाद का नियंत्रण चार्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण चार्ट तैयार किया जाएगा। तैयार नियंत्रण चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है कि उस समूह या अन्य समूह के उत्पाद का कोई प्रक्रम नियंत्रण में है या नहीं। ठीक है, इसमें भी पहले की तरह है, बस क्या है कि उसे नियंत्रित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके जो जितना भी मास प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कुछ रैंडमली थोड़े से प्रोडक्ट्स लेंगे, मतलब एक समूह यूज लेंगे, मतलब उसमें से प्रोडक्शन में थोड़ा सा उत्पाद लेंगे कुछ समूह में लॉट में। ठीक है ना, और उसका क्या करेंगे हम निरीक्षण और परीक्षण करेंगे, फिर उसे किसी चार्ट पर मतलब उस पर एक चार्ट पर उसे चढ़ा लेंगे और उसको हम देख कर क्या पता कर लेंगे कि वह नियंत्रण में मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, या वह मतलब खराब चल रहा है हमारा प्रोडक्शन, तो उसे हम इसी के थ्रू पता कर लेते हैं। ठीक है, उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए यह था आपका। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपकी देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं पर